तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल में फिर से घुसे हमास के लड़ाके। इजराइल के चेक पॉइंट पर बरसाई गोलियां, सेना के कई जवानों को किया ढेर। इजराइल की सेना हमास को रोकने में हुई नाकाम। एक बार फिर से इजराइल में घुसकर हमास के लड़ाकों ने मचाया आतंक, थर थर कांपे यहूदी। इजराइल हमास की जंग होगी अब और भयंकर। ईरान ने उतारे परमाणु बम तो मुस्लिम देशों में मच गया हड़कंप। इजराइल के भी छूट गए पसीने। इजराइल के दावे को हमास ने बताया सफेद झूठ। कहा अल-शिफा अस्पताल में हमारा कोई ठिकाना नहीं। झूठी खबरें फैलाकर इजराइल लूट रहा है बाबाही। इजराइल हमास जंग को लेकर इजराइल की कार्रवाई से नाराज हुए प्रधानमंत्री मोदी। बोले आम लोगों की नहीं जानी चाहिए जान, मदद भारत की रहेगी जारी। इजराइल तत्काल रोके जंग। इजराइल हमास जंग के बीच हिजबुल्लाह से जंग ना लड़े इजराइल। अमेरिका ने चेतावनी जारी करते हुए रणनीति में बदलाव करने की कर दी है अपील। अमेरिका भी इस जंग को लेकर हो गया परेशान। इजराइल हमास जंग को लेकर गाजा पट्टी पहुंचा हिजबुल्लाह का खूंखार दस्ता। इजराइल को जंग में मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, सबसे बड़ा इजराइल को मिलेगा धोखा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल में फिर से घुसे हमास के लड़ाके। इजराइल पर कर दिया बड़ा हमला, सेना के कई जवान हुए ढेर। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग के बीच इजराइल में एक बार फिर से हमास के लड़ाके घुस गए हैं। हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर इजराइल के कई चेक पॉइंट पर हमला किया है, जिसमें सेना के कई जवानों को मौत के घाट हमास ने उतार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने बताया है कि यरूशलेम के साउथ में वेस्ट बैंक से आने वाले रास्ते पर हमास के लड़ाकों ने घुसपैठ की और हमारी चौकियों पर गोलाबारी की है। इस हमले में 5 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 3 सेना के जवानों की जान चली गई है। वहीं आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद एक बार फिर से इजराइल में हमास के लड़ाकों ने घुसपैठ कर दी और इजराइल की सेना इन हमलों को रोकने में नाकाम रही। तो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास में होगा भयंकर युद्ध। ईरान ने हमास के समर्थन में उतारे परमाणु बम, मुस्लिम देशों में मच गया हड़कंप। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग अब और भयंकर होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने अब हमास के समर्थन में परमाणु बम उतारने का ऐलान कर दिया है। ये खबर सुनने के बाद अमेरिका, इजराइल सहित मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने सऊदी अरब में बैठक की थी। इस बैठक में कई मुस्लिम देशों ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और इजराइल को कच्चा तेल देने पर भी रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कई देशों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईरान, तुर्की ने मैदान में उतरते हुए परमाणु बम से हमला करने की इजराइल को धमकी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि ईरान की धमकी सामने आने के बाद अमेरिका, इजराइल थर्रारे हैं और उनको लगने लगा है कि अगर ईरान ने उन पर हमला कर दिया तो उनका खात्मा होना तय है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के दावे को हमास ने बताया सफेद झूठ। कहा अल-शिफा अस्पताल में हमारा कोई ठिकाना नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने बीते दिनों दावा किया था कि अल-शिफा अस्पताल में इजराइल के खिलाफ हमास के सेंटर हैं और वो इन्हीं सेंटरों से इजराइल की सेना पर हमला कर रहा है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के इसी दावे को हमास ने गलत बताया है। इजराइल के खिलाफ बोलते हुए हमास ने कहा कि ये दावा इजराइल का बिल्कुल झूठा है। संगठन ने इजराइल पर झूठा माहौल बनाने, मनगढ़ंत कहानी गढ़ने और अस्पताल के बारे में फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल में हमारा कोई भी ठिकाना नहीं है और ना ही अल-शिफा अस्पताल के नीचे कोई सुरंग है और ना ही हमने यहाँ पर हथियार रख रखे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की सेना ने दावा किया था कि अल-शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाकों के कमांडर सेंटर हैं और हमास के यहीं पर हथियार छुपे हुए हैं। लेकिन अब इन्हीं बातों को हमास ने झूठ बता दिया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिजबुल्लाह से जंग ना लड़े इजराइल। अमेरिका ने चेतावनी
चेतावनी जारी करते हुए इजराइल को सुनाई खरी खोटी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री से इजराइल पस्त है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह हमास का समर्थन करते हुए लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला कर रहा है, जिससे इजराइल के सैनिक कुत्तों की तरह मारे जा रहे हैं और इन्हीं हमलों को लेकर अब अमेरिका परेशान हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि इजराइल हमास से जंग लड़े और वो हिजबुल्लाह से जंग ना लड़े और लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की सेना जो हिजबुल्लाह पर हमला कर रही है वो हमला रोक दे, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह हमास इन दोनों ही संगठनों से एक साथ जंग नहीं लड़ पाएगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल से अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए कहा है और कहा है कि अगर वो हिजबुल्लाह से जंग लड़ेगा तो उसका भारी नुकसान होगा और दोनों तरफ से इजराइल पिटेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन के लोगों ने कनाडा के प्रधानमंत्री को रेस्टोरेंट में घेरा, कनाडा के पीएम के खिलाफ लगाए नारे। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भीषण जंग जारी है। अभी भी दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है। इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को फिलिस्तीनी समर्थकों के विरोध का सामना करना कनाडा में पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो वैंकूवर में एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर फिलिस्तीनी समर्थकों के विरोध का सामना उनको करना पड़ा। 250 फिलिस्तीनी समर्थकों ने जस्टिन ट्रूडो को घेरा। मंगलवार शाम को शहर के चाइना टाउन जिले में लगभग 250 फिलिस्तीनी समर्थकों की भीड़ ने झंडे लहराते हुए और इजराइल हमास युद्ध में युद्ध विराम के नारे लगाते हुए कनाडाई प्रधानमंत्री को घेर लिया। वहीं आपको बता दें कि 100 से अधिक लोगों को पुलिस ने वहां से हटाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों से नाराज हुआ भारत, तत्काल युद्ध रोकने की कर दी अपील। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में इजरायली सैन्य बलों ने बुधवार से छापेमारी की। इसी बीच भारत ने इस संघर्ष में एक बार फिर से सामान्य नागरिकों की सुरक्षा और सिविलियंस कैजुअलिटी कम करने पर जोर दिया है। साथ ही गाजा पट्टी में पीड़ितों तक मानवीय मदद जारी रखने की पैरोकारी भी की है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल जो हमले अस्पतालों पर कर रहा है, आम जनता पर कर रहा है, उन हमलों को इजराइल को रोकना चाहिए और वहां पर मानवीय मदद पहुंचनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि भारत भी इजराइल से जंग रोकने की मांग कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी पहुंचा हिजबुल्लाह का खूंखार दस्ता, इजराइल को मिलेगा सबसे बड़ा धोखा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग को लेकर हिजबुल्लाह ने खुले तौर पर हमास का साथ देने का ऐलान किया और अब साथ देने के लिए हिजबुल्लाह जमीन पर उतर आया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी हिजबुल्लाह का खूंखार दस्ता पहुंच गया है, जिसको इजराइल जंग में बड़ा धोखा मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि पहले तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमास की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले जारी रखे तो हिजबुल्लाह इजराइल की इस कार्रवाई से नाराज हो गया और इस कार्रवाई से नाराज होकर अब गाजा पट्टी हिजबुल्लाह ने अपने 100 से अधिक खूंखार कमांडो भेजे हैं। ये कमांडो हमास के साथ मिलकर इजराइल के सैनिकों को धूल चटाएंगे और गाजा पट्टी से इजराइल को भगाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग में हमास से जंग हार रहे इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे पे, पूर्व पीएम ने मांगा इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग में 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमास के लड़ाकों ने जो हमले किए थे, उन्हीं हमलों को लेकर अब इजराइल के लोग इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में उतर आए हैं और अब उनसे इस्तीफे की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के लोग और इजराइल के पूर्व पीएम ने नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि जंग को संभालने में नेतन्याहू नाकाम रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और कुर्सी उनको छोड़ देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि हमास ने नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा मंडवा दिया है और खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेतन्याहू जल्दी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इजराइल का कोई और प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड एक्टर माधुरी दीक्षित रखेंगी राजनीति में कदम, बीजेपी से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि
बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लाखों फैंस के दिल में खास जगह बनाई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि माधुरी दीक्षित एक्टिंग के बाद राजनीति के मैदान में अपनी नई पारी शुरू कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगी। वह पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क में है। माधुरी दीक्षित को नॉर्थ मुंबई या उत्तर पश्चिम मुंबई से टिकट मिल सकता है। हाल ही में माधुरी दीक्षित को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ स्पॉट किया गया। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी थे। इसके बाद से माधुरी दीक्षित के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं।